कृष यानी रोहित मेहरा का बेटा कृष्णा, जिसने दुनिया को कई बार बचाया है, अब तक की सबसे खतरनाक चुनौती का सामना करने वाला है। जब ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठता है, तब एक महाशक्तिशाली शत्रु पृथ्वी पर कहर बरपाने आता है। क्या कृष इस नए संकट से मानवता को बचा पाएगा? एक रात कृष को अपनी दिवंगत मां निशा की आवाज सुनाई देती है, जो किसी रहस्यमयी ग्रह से आने वाली रेडियो तरंगों से निकल रही थी। कृष, समय आ गया है, अनंत जाग चुका है। कृष यह सुनकर चौंक जाता है। अनंत कौन है और उसकी मां की आवाज़ किसी दूसरी दुनिया से कैसे आ रही थी? डॉक्टर वेदा, रोहित मेहरा के पुराने वैज्ञानिक मित्र, बताते हैं कि ब्रह्मांड में अनंत नामक एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसे सदियों पहले अलग अलग ग्रहों के महान ऋषियों ने एक रहस्यमयी पिंजरे में बंद कर दिया था। लेकिन अब वह मुक्त हो चुका है और उसका पहला निशाना पृथ्वी है। कृष, प्रियंका उसकी पत्नी और डॉक्टर वेदा मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तभी एक भयानक घटना घटती है। आसमान में एक काला ग्रह प्रकट होता है, जो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। एक दिन कृष को एक अजीब शक्ति महसूस होती है, मानो कोई उसके दिमाग से बातें कर रहा हो। तुम्हारा अंत निश्चित है कृष, यह अनंत की टेलीपैथिक आवाज थी। वेदा बताते हैं कि केवल सूर्य शक्ति कवच ही अनंत को रोक सकता है, जो हजारों साल पहले भारत के ही एक गुप्त स्थान में छिपाया गया था। कृष अपने पुराने मित्र काल, जो अब अच्छाई की राह पर था, के साथ इस कवच की खोज में निकलता है। रास्ते में वे महाकालेश्वर मंदिर के नीचे एक प्राचीन द्वार पाते हैं, जिसके पीछे एक दूसरी दुनिया का द्वार था। जब वे अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनका सामना 3 शक्तिशाली योद्धाओं से होता है, जिन्हें सूर्य शक्ति कवच की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। एक रोमांचक लड़ाई के बाद कृष अपनी बुद्धि और ताकत से उन्हें हरा देता है और अंततः कवच प्राप्त करता है। इस बीच अनंत ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था। उसकी सेना ने मुंबई, दिल्ली और टोक्यो जैसे शहरों को अपने चंगुल में ले लिया था। लोग दहशत में थे। कृष अब अपने सूर्य शक्ति कवच के साथ लौटता है और अनंत का सामना करता है। दोनों के बीच एक महायुद्ध छिड़ जाता है। अनंत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कृष बार बार गिरता रहा, लेकिन हर बार अपनी मां के शब्द उसे याद आते। सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर को हराता है आखिरी क्षण में। कृष ने अपने कवच की सारी ऊर्जा को केंद्रित कर अनंत पर एक अंतिम वार किया, जिससे अनंत हमेशा के लिए भस्म हो गया। पृथ्वी बच गई। लोग कृष को एक देवता की तरह पूजने लगे, लेकिन कृष जानता था कि खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। आखिरी सीन में आसमान में एक नया नक्षत्र चमकता है और एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, यह तो सिर्फ शुरुआत थी कृष, जारी रहेगा। कैसी लगी आपको कृष 6 की यह कहानी? क्या आप इसके अगले भाग की कल्पना कर सकते हैं?